Hello student, today we started part 2 of the staffing chapter of business studies class 12th. That we started with topic. Now student, there is an external source of recruitment. Actually इसमें क्या होता है, हम बाहर से लोगों को हायर करते हैं जो भी वैकेंट पोस्ट होती है उनके लिए. तो इसमें कुछ मेथड्स यूज़ की जाते हैं. जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट है. इसमें क्या करते हैं, हम इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर जाते हैं, जो भी हमारी पोस्ट है उसके लिए वहाँ से एप्लीकेंट्स को हायर करते हैं. सेकेंड, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसी. इसमें थर्ड एक एजेंसी होती है जो हम हेल्प करती है सुटेबल कैंडिडेट को फाइंड आउट करने में. नेक्स्ट इसके बाद होता है एम्प्लॉयमेंट एक्शन. ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है. इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सनस होते हैं. यहाँ पे कुछ एंटरप्राइज अपने को रजिस्टर करती हैं और जो वैकेंट पोस्ट होती है उनको फुलफिल किया जाता है. जो जॉब सीकर्स होते हैं वहाँ अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट फोर्थ, एडवर्टाइजमेंट. न्यूज़पेपर्स मीडियाज़ के थ्रू पर हम लोग अपनी वैकेंसीज निकालते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग हायर करते हैं. नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. एक्चुअली क्या, हम लोग फैक्ट्री के बाहर एक नोटिस बोर्ड जैसे लगा देते हैं जहाँ पे वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है. तो ये कुछ ऐसे मेथड है जिससे एक्सटर्नल सोर्स हमारी रिक्रूटमेंट करती है. इसके बाद होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर. एक्चुअली लेबर जो हमारे यहाँ पे काम करती है इनके भी कुछ रिलेशंस होते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग हायर करते हैं. एंड द लास्ट, कैजुअल कॉलर. जब हमें ज़रूरत होती है लेबर्स वगैरह की काम कराने की, तो हम उनको बुला के काम करवा लेते हैं. तो इस तरीके से एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, और इस तरीके से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, एक फ्रेश टैलेंट अपनी एंटरप्राइजेस के अंदर ला सकते हैं. देयर आर सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मेरिट्स. फर्स्ट वन इज़ ए क्वालिफाइड पर्सन. जनरली जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उसमें जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं वो बहुत क्वालिफाइड पर्सनस होते हैं. तो इसमें क्वालिफाइड पर्सनस हमें मिल जाते हैं क्योंकि फ्रेश टैलेंट हम फाइंड आउट करते हैं. सेकंड, वाइडर चॉइस. हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं एप्लीकेशंस के तहत. थर्ड, फ्रेश टैलेंट. हम इसके थ्रू एक फ्रेश टैलेंट लेके आ सकते हैं. एंड फोर्थ, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. जनरली इसके थ्रू हमें कॉम्पिटिशन वाली स्पिरिट भी जनरेट होती है. लिमिटेशंस क्या है, यहाँ पे जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है क्योंकि कंपटीशन जनरेट होता है, प्रमोशन के चांसेस कम हो जाते हैं. एंड सेकेंडली, कॉस्टली प्रोसेस होता है क्योंकि हमें बहुत सारे मेथड्स के थ्रू जाना पड़ता है. थर्ड, लेंदी प्रोसेस होता है क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें करना पड़ता है. और जब हम लोग कोई विद इन ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी पोस्ट को वैकेंट फुलफिल करने के लिए, तो उसमें कोई प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं लेना पड़ता, बट इसमें हमें लेंदी प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है. जनरली सिलेक्शन में क्या होता है, अब जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास आती है उसमें से सूटेबल कैंडिडेट को फाइंड आउट करते हैं और बाकी जो अनक्वालिफाइड है उनको रिजेक्ट किया जाता है. तो सिलेक्शन के जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले की जाती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. यहाँ पर हमारे पास जो एप्लीकेशन आती हैं उसमें से सूटेबल कैंडिडेट को फाइंड आउट करते हैं और जो क्वालिफाइड हैं उनको हटा दिया जाता है. सेकंड, इसमें क्या है, सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं. कुछ टेस्ट होते हैं जो सिलेक्शन के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट देखा जाता है, यानी इंटेलिजेंसी कैसी है उस एप्लीकेंट की. सेकंड, एप्टीट्यूड देखा जाता है, यानी इंडिविजुअल का पोटेंशियल देखा जाता है कि एक नई नई चीज़ों को कितनी जल्दी सीखता है. थर्ड, पर्सनैलिटी चेक करते हैं, यानी उसकी कितनी मैच्योरिटी है, इमोशंस, रिएक्शंस, ये सब चेकआउट करते हैं. नेक्स्ट, ट्रेड टेस्ट करते हैं, यानी कितना प्रोफेशनल है, कितनी इसकी स्किल्स आती हैं वो पता करते हैं. एंड द नेक्स्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, यानी किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं वर्क में, इंटरेस्ट पार्ट कैसे दिखाता है, इनिशिएटिव कैसे लेता है, ये सब चीज़ें चेक करी जाती हैं. तो ये कुछ टेस्ट हमारे सिलेक्शन में आते हैं. थर्ड वन प्रोसेस इन सिलेक्शन इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़. जब हमारे पास टेस्ट हमने ले लिए जाते हैं इसके बाद इंटरव्यू कराए जाते हैं जिसमें पूरे बैकग्राउंड के बारे में जाना, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे है, क्या वर्क हम लोग दे रहे हैं, सारी कंडीशंस वगैरह सब एक्सप्लेन की जाती हैं. नेक्स्ट, जो रेफरेंसेस चेक करते हैं, यानी कहाँ से आया, फैमिली बैकग्राउंड्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पास्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस था, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है. नेक्स्ट, सिलेक्शन डिसीज़न बताया जाता है कि उस कैंडिडेट को आपने सेलेक्ट किया या नहीं किया. सिलेक्शन डिसीजंस एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें मेरिट के हिसाब से सूटेबल कैंडिडेट को फाइंड आउट करा जाता है. इसके बाद मेडिकल चेकअप होता है, फिजिकली चेकअप किया जाता है क्योंकि कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे फिजिकली चेकअप होना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद जॉब ऑफर किया जाता है, यानी हम अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर देते हैं उनको. आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है. नाउ नेक्स्ट, ट्रेनिंग. ट्रेनिंग में जनरली हम लोग हमारे पास जो नॉलेज होती है उसको कितने अच्छे से स्किल्स से हम दिखा सकते हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको कितने बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं उसके लिए किया जाता है. और जो डेवलपमेंट होती है वो ओवरऑल ग्रोथ होती है. तो जनरली हमारे लिए ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो
पहला है सिस्टमेटिक लर्निंग है, हम लोग इससे एक सिस्टमेटिक लर्निंग होती है जिसको हमें सीखना पड़ता है किस सीक्वेंस में कैसे काम करना है। दूसरा हायर प्रॉफिट्स, अगर हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो इससे हम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर पाएंगे तो प्रॉफिट अर्न हो सकती है। दूसरा हमारे यहाँ पे एब्सेंटीज रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब ट्रेनिंग कराई जाती है तो रेगुलरिटी मोरलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है एम्प्लॉयज़ के अंदर, और वो कम से कम छुट्टी करते हैं क्योंकि उनको प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है। नेक्स्ट इसके बाद मिनिमाइजेज द नीड ऑफ सुपरविज़न, हमें सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि खुद एम्प्लॉय ही अपना सुपरविज़न करते हैं। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ट्रेनिंग इज़ रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज़। फर्स्ट, बेटर करियर ऑप्शन, अगर मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी तो मेरा कैरियर के ऑप्शंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। सेकंड, बेटर अर्निंग कैपेसिटी, हमारी अर्निंग करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो सकती है। एंड द लास्ट, इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, जनरली हम लोग को जब ट्रेन किया जाता है तो सेटिस्फेक्शन भी हमारे अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। जनरली जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो जनरली ट्रेनिंग जो एक स्किल्स और नॉलेज को लेके है, पर्टिकुलर जॉब के बारे में बताया जाता है, उसी से रिलेटेड हमें सारी जानकारी दी जाती है। और डेवलपमेंट हमारे एम्प्लॉय में पूरा डेवलप करता है, पूरी ग्रोथ को लेके चलता है। ट्रेनिंग का पर्पस होता है केवल जो वर्क दिया है, करंट जॉब परफॉर्मेंस दिया उसको अच्छे से करना, और डेवलपमेंट में हम अपने आप को पूरी तरीके से स्किल्स फ्यूचर परफॉर्मेंस को देख के करते हैं। हम करंट को काम को लेके नहीं करते, डेवलपमेंट आगे वाली चीज़ों को देख के कराया जाता है। ट्रेनिंग में जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो जॉब मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब, जॉब के साथ साथ सिखाया जाता है, और डेवलपमेंट ऑफ द जॉब सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में इनिशिएटिव बॉस लेता है और डेवलपमेंट में इनिशिएटिव हम खुद लेते हैं। ड्यूरेशन जो ट्रेनिंग का होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है और डेवलपमेंट का लॉन्ग टर्म का। नेचर जो ट्रेनिंग का होता है जॉब ओरिएंटेड होता है और डेवलपमेंट का ग्रोथ कैरियर ओरिएंटेड होता है। जनरली जो लेवल ऑफ पर्सनस का इन्वॉल्वमेंट है नॉन मैनेजर पर्सनस रहता है, और यहाँ पे मैनेजर पर्सनस के लिए डेवलपमेंट रहता है जनरली, जिसको और अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट, ट्रेनिंग मेथड्स कैसे कैसे होते हैं। दो तरीके के ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब यानी काम के साथ साथ जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ऑन द जॉब होती है, और जो काम के साथ साथ नहीं दी जाती वो ऑफ द जॉब होती है। तो ऑन द जॉब में ट्रेनिंग में मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। पहला है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, जो एक्सपर्ट बंदा होता है यानी जिसको नॉलेज होती है, जो एक्सपीरियंस्ड होता है, जो काम कर चुका होता है, उसके अंदर में काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर बन रहा है, वहाँ पे एक राजमिस्त्री होता है जिसको सब कुछ आता है, उसके अंडर में बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं काम, तो वो उनको सिखाता भी जाता है और काम करवाता भी जाता है। दूसरा, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर एक टाई अप कर लिया जाता है इंडस्ट्री के साथ, वहाँ पर लोगों को अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भेजा जाता है, वो लोग वहाँ काम सीखते हैं, तो वो हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, उनके अंडर में काम सीख के आते हैं एंटरप्राइजेज में। दूसरा है इंडक्शन ट्रेनिंग। जनरली यहाँ पर क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ को हम हायर करते हैं तो उसको कुछ नहीं पता होता ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इधर उनको नए जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी से सिर्फ फैमिलियर कराते हैं ताकि वो फैमिलियर हो पाए और काम अच्छे से कर पाए, तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट सेकेंड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब यानी जॉब के साथ नहीं होती, ये बिफोर डूइंग टास्क से पहले कराया जाता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, इसमें मॉडल्स और मानती है पूरा, उस मॉडल्स के थ्रू बताती है किस तरीके से काम किया जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स है जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ की जाते हैं। ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों, आप ERP पे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।